अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पॉइंट टीवी। मनी लॉन्ड्रिंग क्या, क्यों, कैसे? हम सब जानते हैं कि तकरीबन तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों का मकसद ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए स्याह धन को सफेद धन में तब्दील किया जा सकता है, या यूं कहिए कि इस अमल की मदद से पैसे के हसूल के असल और मुजरिमाना जरिया पर पर्दा डाल दिया जाता है। गैर कानूनी असलहा की खरीदो फरोख्त, स्मगलिंग, मुनज़्ज़म मुजरिमाना सरगर्मियाँ बशमूल नशा आवर अद्वियात की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त और फाहशकारी के जरिए गैर कानूनी तौर पर पैसे की बड़ी मिकदार कमाई जा सकती है। इसी तरह गबन, भत्ताखोरी, अंदरूने खाना ट्रेड, रिश्वत और कंप्यूटर फ्रॉड स्कीमों के जरिए भी कसीर मुनाफा कमाया जाता है। इन जराए से कमाए गए स्याह धन को लोग मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कानूनी बनाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मकसद जब किसी मुजरिमाना कार्रवाई के जरिए बहुत सारी दौलत कमाई जाती है तो ऐसी दौलत कमाने वालों की कोशिश होती है कि इनकी मुजरिमाना कार्रवाई ना किसी की नजर में आए और ना ही कमाए जाने वाले पैसे की गैर कानूनी हैसियत आया हो और ना ही उनकी अपनी निशानदही हो सके। इसलिए मुजरिम अपनी गैर कानूनी तौर पर कमाई हुई दौलत का नाजायज जरिया छुपाने की कोशिश करते हैं और अपने पैसे को एक जगह से कम तवज्जो हासिल करने वाली दूसरी जगह मुंतकिल करके उसकी इब्तिदा को छुपाना चाहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पर आलमी तशवीश। मनी लॉन्ड्रिंग पर बढ़ती हुई तशवीश के जवाब में और मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों को मजबूत बनाने के लिए 1999 में पेरिस में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का क़याम अमल में लाया गया। इस फोर्स के इब्तदाई टास्क में दुनिया की तमाम हुकूमतों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए प्रोग्राम शुरू करने के लिए सिफारिशात पेश करना था। मनी लॉन्ड्रिंग की कानूनी हैसियत। अपनी नौयत के एतबार से मनी लॉन्ड्रिंग खुद भी एक गैर कानूनी सरगर्मी है, क्योंकि इसके जरिए गैर कानूनी तौर पर कमाई गई दौलत की बड़ी तादाद को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल करके उसकी गैर कानूनी नौयत को खत्म करने की कोशिश की जाती है। ज़ेरे ज़मीन इक्तसादी सरगर्मियों के दीगर पहलुओं के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग का अंदाज़न तखमीना इस मजमून में दिया जा रहा है ताकि इस मसला की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का आलमी हुजम। मिसाल के तौर पर आलमी मालियाती फंड के मुताबिक 1996 में पूरी दुनिया में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग का मालियाती हुजम आलमी GDP का 2 से 5% था। इस तखमीने से पता चला है कि पूरी दुनिया में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की मालियत 590 अरब डॉलर से 1.5 खरब डॉलर के दरमियान है, जबकि अव्वल जिक्र मालियत स्पेन की पूरी माशियत की मालियत के बराबर है। ताहम ये भी एक हकीकत है कि अपनी मख्फी नौयत की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि सारी दुनिया में होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग की मजमूई मालियत को कोई हतमी तखमीना पेश किया जा सके। मनी लॉन्ड्रिंग का पहला मरहला। इब्तदाई मरहले में, जिसे प्लेसमेंट कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला अपनी रकम को मालियाती निज़ाम में मुतारिफ कराता है। इस मरहले में ये भी हो सकता है कि पूरे स्याह धन को नाकाबिले तवज्जो छोटी छोटी तादाद में तकसीम कर दे और उसके जरिए मुख्तलिफ पल्लू मालियाती मसनूआत खरीदने के साथ साथ कुछ मिकदार बैंक में डिपॉजिट की जाए। इसके बाद वहाँ से सारी रकम निकलवा कर किसी दूसरे मुकाम पर यही अमल दोहराया जाए। दूसरा मरहला। जब स्याह धन मालियाती निज़ाम में दाखिल कर दिया जाता है तो दूसरा मरहला यानी लेयरिंग का आगाज होता है। इस मरहले में काले धन को मुख्तलिफ सरमायाकारी के मंसूबों में लगाकर और फिर निकाल कर या मुख्तलिफ करेंसियों में बार बार तब्दील करके काले धन को इब्तदाई जरिए से दूर करने की कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला पैसों की दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में तरसील भी करता है। खास तौर पर ऐसे ममालिक के बैंकों में ये गैर कानूनी जराए से कमाई गई दौलत जमा कराई जाती है जो ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठाए गए आलमी इक़दामात में ताउन नहीं करते हैं। बाज़ सूरतों में ऐसी दौलत के जरिए अशिया और खिदमात की जायज अदायगियाँ भी करके इन्हें जायज किया जाता है। तीसरा मरहला। अपनी गैर कानूनी जराए से कमाई हुई रकम को पहले 2 मराहल से कामयाबी के साथ गुजार कर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला अपनी रकम को तीसरे मरहले में लाता है, जिसे हम असल की जानिब वापसी कहते हैं, यानी वो रकम को दोबारा माशियत में जायज हैसियत से दाखिल कर देता है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला नाजायज रकम को जायदादों, ऐश के असासों या फिर अमूमी कारोबार में ये रकम लगाता है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन सी दौलत के लिए कारामद है? मनी लॉन्ड्रिंग दरअसल हर जुर्म से कमाई हुई रकम होती है और दुनिया के हर खित्ते में ये अमल जारी है। आमतौर पर काले धन को इस हरबे के जरिए पैद करने वाले लोग ऐसे खित्तों के ममालिक में अपनी नाजायज रकूम मुंतकिल करना जरूरी समझते हैं जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन नहीं है, या फिर ऐसे ममालिक आलमी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम के साथ तावन करना पसंद नहीं करते।
मनी लॉन्ड्रिंग का असल मकसद नाजायज जराए से कमाई हुई दौलत को जिस मईशत में लूट मार करके कमाई जाती है, इसी मईशत में जायज हैसियत दिलवाना होता है। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नाजायज रकूम को जिन भी मदारिज से गुजारते हैं, उसके इस्तेहकाम की जमानत जरूर हासिल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मख्फी मकसद। मनी लॉन्ड्रिंग के मकसद से मुख्तलिफ मदारिज से गुजारी जाने वाली रकम किसी एक खित्ते में जमा भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर पहले मरहले में नाजायज रकूम को अपनी इब्तदा के मुकाम के आसपास के ममालिक में ही रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसा किया जाना लाजमी नहीं होता, बल्कि अवलिन कोशिश ये होती है कि नाजायज रकूम को ऐसे ममालिक के मालियाती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाए जहाँ कोई ऐसी रकम को नोटिस ना करता हो, और इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इस मुल्क में सख्त कवानीन भी मौजूद ना हो। गैर मुल्की मालियाती मरकज का इंतखाब। पहले मरहले में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपनी रकम के लिए किसी गैर मुल्की मालियाती मरकज का इंतखाब कर सकता है। कोई बड़ा तिजारती मरकज, कोई आलमी बैंक, कोई भी ऐसा इदारा जो एक मुनासिब मालियाती साख्त रखता हो। मरहले पर नाजायज रकूम बैंक अकाउंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जाती है, और इस अमल के दौरान इस बात की निशानदही नहीं होती कि रकम आई कहां से थी। लॉन्ड्रिंग की हुई मनी की मंजिल। आखिरी मरहले में जरूरी नहीं कि नाजायज रकूम मुख्तलिफ ममालिक के मालियाती निज़ामों से होती हुई वापस इसी मुल्क के मालियाती निज़ाम में दाखिल की जाए जहाँ से उसका आगाज हुआ था। ऐसे मुल्क की मईशत या मालियाती निज़ाम गैर मुस्तहकम होने या इसमें गैर मुल्की सुरमाया कारी के मौके ज्यादा मौजूद न होने पर रकूम किसी तीसरे मुल्क में भी जायज हैसियत से लगाई जा सकती है। पावन मालियाती इदारों की साख। बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स के एतबार का ज्यादातर दारोमदार उनकी साख्त, इखलाकात और उनकी अफरादी कुव्वत की काबिलियत और दयानत के बारे में अमूमी राय पर होता है। अच्छी शोहरत किसी भी मालियाती इदारे का बहुत बड़ा सुरमाया होती है। अगर किसी मालियाती इदारे में इस इदारे की पॉलिसी की वजह से या उसके अमले की मिली भगत के बाइस गैर कानूनी तौर पर हासिल की हुई रकूम बआसानी जायज हैसियत हासिल कर लें, तो ऐसे इदारे को भी मुजरिमाना सरगर्मियों में शामिल या ऐसी सरगर्मियों में मददगार तस्वुर किया जाएगा। ऐसा साबित होने की सूरत में दीगर मालियाती इदारों और मालियाती अरबाब इख्तियार की एतबारी साख पर मुनफी असरात मुरतब होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के मईशत पर असरात। जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग के कुली मईशत पर पड़ने वाले असरात का ताल्लुक है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से किसी भी मईशत में जर की तलब और रसद में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आता है। गैर मुल्की तरसीलात ज़र की आमद में अदम इस्तेहकाम रहेगा। दर मुबादला की शरह गैर यकीनी कैफियत का शिकार रहेगी, और उसके साथ साथ नाजायज रकूम की बहुत बड़ी तादाद में आमद की वजह से कानूनी मालियाती मामलात पर भी उसके मनफी असरात पड़ेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि मनी लॉन्ड्रिंग के कामयाब होने की सूरत में गैर कानूनी तौर पर रकूम कमाने वाले का हौसला बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दूसरों को भी इस अमल को करने की तरगीब मिल सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की कोशिश। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपनी रकूम को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के लिए नई नई राहें ढूंढते रहते हैं। ऐसे ममालिक जहाँ के मालियाती निज़ाम अभी अपने इर्तिका में नहीं, वो मनी लॉन्ड्रिंग के अमलों की जद में ज्यादा आ सकते हैं, जबकि ऐसे ममालिक जिनके मालियाती निज़ाम सख्त कवानीन के ताबे हैं, वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंबी लंबी नाजायज रकूमात का गुजारना सहल नहीं होगा। इसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ होने वाले आलमी कानून साजी में होने वाले इख्तलाफ राय को भी मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अनासर अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। एहसासों को इन ममालिक में मुंतकिल कर सकते हैं। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन की हमायत का फुकदान हो। कुछ लोगों की ये भी राय है कि तरक्की पजीर ममालिक अपनी मईशत में बहुत सुरमाए की आमद के हवाले से बहुत ज्यादा मुहतात नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस जुर्म से रूगर्दानी भी अपने अंदर नुकसानात लिए हुए है। जितना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग के अमल को नजरअंदाज किया जाएगा, उतना ही ज्यादा ये एक मजबूत जुर्म बनता चला जाएगा। सरमायाकारी में रुकावट। हकीकत है कि ऐसे ममालिक जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत सख्त मौकफ ना रखते हों और जहां मशकूक तरसीलात ज़र आम हो, इन ममालिक में गैर कानूनी बैरूनी सरमायाकारी भी झिझक का शिकार रहती है। इसीलिए अपने मुल्क के तिजारती माहौल को बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुवाफिक बनाने के लिए जरूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ न सिर्फ सख्त कानून बनाए जाएं, बल्कि इस अमल का सख्ती के साथ साथ किला कमा किया जाए। समाज पर असरात। मनी लॉन्ड्रिंग को अगर होने दिया जाए तो उसकी सियासी और समाजी एतबार से भारी कीमत अदा करनी होगी। नज़म जराइम के असरात मालियाती इदारों में सरायत कर सकते हैं और मुनज़्ज़म जुर्म करने वाले अफराद अपनी सरमायाकारी के जरिए मईशत के बड़े हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं
और हुकूमती एहलकारों और इदारों को बदउनवान भी बना सकते हैं। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद और इदारों के समाजी और सियासी असर और रसूख की वजह से समाजी तवाज़ुन में खलल पड़ सकता है। इखलाकी इक़दार कमजोर हो सकती हैं, जिसके नतीजे में मुआशरे के जमहूरी इदारे भी मुतासिर हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का अमल इस मुजरिमाना सरगर्मी से जुड़ा होता है जो नाजायज पैसे को जन्म देती है, और मनी लॉन्ड्रिंग की आस में ही मुजरिमाना मालियाती सरगर्मियां जारी और सारी रहती हैं। मालियाती निज़ाम के लिए खतरा। मालियाती निज़ाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक खतरा है, ताहम ये मुजरिमाना सरगर्मियों की भी दुखती रग है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश के दौरान ही इन मुजरिमों तक भी पहुंच जाते हैं जिनके नाजायज पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही होती है, क्योंकि तफ्तीशी अमल में काला धन किसी नाम या इदारे की जानिब से ही दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है और इस फर्द या इदारे की इंतजामिया से पूछताछ के जरिए असल मुजरिम या जुर्म करने वाले इदारे का पता चल जाता है। जब भी किसी गबन, डकैती, भत्ताखोरी या फ्रॉड की वारदात होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश ही के जरिए असल वारदात तक पहुंचा जा सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग की सजा जुर्माना और कैद दोनों। सबसे अहम बात यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हदफ बनाते हुए असल मुजरिम तक पहुंचकर इसे गैर कानूनी तौर पर हासिल की हुई दौलत से महरूम करना है। रकम महफूज करके एक लंबी कैद काट कर वो इस रकम से ऐशो-इशरत कर सकता है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग के मदारिज में रकम की जब्ती और खातों की मदद से मुजरिम तक रसाई का मतलब रकम से महरूमी और कैदोबंद दोनों एक साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि माली फवाइद के बगैर किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी में मुजरिमों के लिए कोई दिलकशी बाकी नहीं रहती है। मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करने के फवाइद। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जंग के जरिए बहुत से बुनियादी जुराइम का खात्मा किया जा सकता है और दर हकीकत दुनिया के बहुत से ममालिक में इस जंग का आगाज हो चुका है। इस जंग का बुनियादी मकसद हुकूमती और निजी इदारों के अफराद को मनी लॉन्ड्रिंग के नुकसानात से आगाह करते हुए मालियाती निज़ाम और ज़ब्त को बरकरार रखने के जिम्मेदार इदारों को इस बुराई के खात्मे के लिए जदीद इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी से लेस करना है। इन इक़दामात में मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का दर्जा देना, तफ्तीशी इदारों को गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई दौलत की तफ्तीश और जुर्म साबित होने पर ऐसी दौलत की जब्ती का मुकम्मल इख्तियार देना और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सरगर्म अमल इदारों के बाहमी रवाबत रखना शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हिकमत अमली करते हुए तमाम आरा को मद्देनजर रखना भी यकसां अहम है। मालियाती, रेगुलेटरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को निजी शोबा के साथ मिलकर इस मसले को हल करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इदारों की तरजीह। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले भी रेगुलेटरी इक़दामात का तोड़ निकालने की सरतोड़ कोशिश करते रहते हैं और काफी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं। किसी भी मुल्क में कायम किया हुआ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम इतना लचकदार होना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग की नई तकनीकों की फौरी निशानदेही करते हुए इसका तोड़ भी निकाल ले, जबकि किसी भी मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कायम किए गए सिस्टम में मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई रकम की मुंतकिली की कोई राह नहीं होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग में आलमी अनासिर की शिरकत लाजमी होती है। जैसा कि ये मसला आलमी नौइयत का है, इसलिए इसके हल के लिए भी आलमी सतह पर कोशिशों का होना जरूरी है। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम। पाकिस्तानी हुकूमत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल 2010 पास कर चुकी है। दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के जिम्मेदार आलमी इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और ऐसे ही एक और इदारे एशियन पैसिफिक ग्रुप की जानिब से बिल की कुछ मंदरजात पर एतराज उठाए जाने के बाद दोनों ऐवानों में पास होने वाले का तनकीदी जायजा लिया गया था और कुछ तरामीम भी की गई थी। पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग की सजा। नए बिल के तहत जो कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म करेगा इसे कैद की सजा सुनाई जाएगी, जो 1 साल से कम नहीं होगी और 10 साल तक बढ़ाई जा सकेगी, जबकि 10 लाख रुपए तक जुर्माने का भी मुस्तहिक होगा। और मजीद ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले असासों और रकूम की जब्ती उसके अलावा होगी। बिल में ये भी दर्ज है कि इस कानून को लागू करते हुए किसी भी कंपनी का डायरेक्टर या मुलाजिम मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भी जुर्म साबित होने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में तफ्तीश का तरीकाकार। बिल में दर्ज है कि मरकजी हुकूमत एक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील देगी जो अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के हवाले से एक खुद मुख्तार फैसला साज इदारा होगा। तफ्तीशी अफसर के हवाले से कि मज़कूरा बिल के तहत इख्तियार करने वाला कोई भी अफसर बगैर अदालती इजाजत के कोई भी जगह या इमारत का सर्वे कर सकता है या तलाशी ले सकता है और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आने वाली किसी भी जुर्म में
तब इस फर्द को हिरासत में रख सकता है, इससे पूछताछ कर सकता है। मरकजी बैंक का इक़दाम। मरकजी बैंक ने तमाम ज़र मुबादला को कंपनियों के अपने तमाम तिजारती मामलात का गुज़िश्ता 10 बरस का रिकॉर्ड भी रखने का पाबंद किया है और ये भी बताया जाता है कि मरकजी बैंक ने ये इक़दाम कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कुछ ज़र मुबादला कंपनियों से अदम ताउन की शिकायत मौसूल होने के बाद उठाया है, जिसके बायस कानून नाफिज करने वाले इदारों को तफ्तीश में रुकावट हो रही थी। एक्सचेंज कंपनियों के लिए हिदायत। याद रहे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिकायत की थी कि बहुत सी ज़र मुबादला की कंपनियां अपने सूदों का रिकॉर्ड ठीक तरह नहीं रखती। इसके बायस वो उनसे गुज़िश्ता 2 से 3 साल के दौरान होने वाले ज़र मुबादला के सूदों का रिकॉर्ड तफ्तीश के लिए हासिल नहीं कर पा रहे थे, जिसके नतीजे में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक्सचेंज कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी थी, जिसमें इन कंपनियों को कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूबा मालूमात वक्त पर फराहम करने का पाबंद किया गया है। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी की ताकीद। इस ज़मन में मरकजी बैंक की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि रिकॉर्ड की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए एक्सचेंज कंपनियां लाजमी तौर पर अपने तिजारती मामलात, खास तौर पर तरसीलात ज़र का साबका 10 साल का रिकॉर्ड ठीक हालत में रखें। इसके साथ साथ रिकॉर्ड को ऐसी हालत में रखने की ताकीद की गई है कि मरकजी बैंक या किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे की जानिब से तलब करने पर बिला ताखीर फराहम किया जा सके। इसके अलावा किसी कानून नाफिज करने वाले इदारा की जानिब से तलब करदा कोई भी मालूमात मौजूदा कवानीन के मुताबिक फौरी तौर पर फराहम करने की भी एक्सचेंज कंपनियों को मज़कूरा सर्कुलर के जरिए हिदायत की गई है।